हेलो एक्वेरियस, आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है 1 से 15 सितंबर की लव रीडिंग, लव लाइफ के ऊपर एंड आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगी। कौन कौन देख सकता है इस वीडियो को? सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से। अगर आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, तो आप सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। वीडियो स्त्री पुरुष दोनों के लिए होती है एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए जितना आपसे रिलेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में यदि आप है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, या फिर मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मीन्स कि कमिटेड बट नॉट मैरिड, न्यू लव में है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। आपके जो भी प्रश्नों के उत्तर होंगे, आशा करती हूँ वो आपको आपके मार्गदर्शन के लिए उचित रूप से मिले, जिससे कि आप उसे फॉलो करके जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं उसे ठीक कर सके। देखते हैं सबसे पहला कार्ड क्या आता है। रिलेशनशिप चेंज। अब ये रिलेशनशिप चेंज एक वर्ड से ही देखिए काफी सारे इसके मतलब निकलते हैं। अब हम देखेंगे जो आने वाले कार्ड्स होंगे कि रिलेशनशिप चेंज कौन से एक्वेरियस के लिए कैसा रहता है, बिकॉज आपको भी पता है ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसे काफ़ी सारे कुंभ राशि वाले जातक और जातिका देख रहे हैं, जिसमें कुछ शादीशुदा है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जो अपने रिलेशनशिप का केवल मात्र फ्यूचर देखने के लिए आए हैं। ओके, कोई भी प्रश्न हो सकते हैं, लाइक कोई भी। तो अब ये रिलेशनशिप चेंज के जितने भी एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे एक्वेरियस इसको वॉच कर रहे हैं, तो कितने इसके उत्तर निकल सकते हैं हर किसी के, मतलब कि हर किसी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की अच्छे से कोशिश करूंगी। एडवेंचर। एज यूजुअली सबसे पहले एक्वेरियस कुछ कार्ड्स आपकी तरफ से निकलेंगे, यू वर्सेस देम के फॉर्म में होते हैं, लेकिन रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन या फिर जेम स्टोन्स, हीलिंग स्टोन्स, वास्तु प्रोडक्ट्स यदि आप चाहते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो, पेंडेंट के फॉर्म में हो, या फिर वास्तु फ्रेम्स, यंत्र वगैरह और ब्रेसलेट्स, तो हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध है, रत्न भी उपरत्न भी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आगे बढ़ चुके हैं एक्वेरियस आप अपने जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अभी भी पीछे के रिश्ते को देख रहे हैं। ठीक है, अगर किसी दो रिश्ते में आप जूझ रहे हैं, लाइक कोई एक्स की सिचुएशन हो चुकी है आपकी लाइफ में, और आप सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ा जाए, मीन्स कि आपके जीवन में कोई आया है या आई है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ूं, या फिर कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है, अगर पहले जैसा हो गया तो ठीक है, तो आपको मैं यही कहूंगी कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जहाँ पे टेन ऑफ कप्स का कार्ड ये शो करता है कि अब जो है आगे जो है आपका जीवन, इस कार्ड के देखिए बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन एक जो निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पे, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप नेक्स्ट की सिचुएशन में है, या फिर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में सडनली आपका कोई ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स हुआ है, तो मैं उन तीनों को यहाँ पे इंक्लूड करके मैसेज दे रही हूँ। 2-3 मैसेज आए हैं, आप दोनों को ही मैं जो भी मैसेजेस आए हैं उनको क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। थोड़े से कार्ड्स पहले मैं और निकाल लूँ। कन्फेशन का कार्ड जंप होके आया है, ठीक है, अभी देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लूँ। क्लैरिफिकेशन, रिवाइटलाइज, माइलस्टोन, वाइब्रेशन। बहुत लंबा समय आपके नो कांटेक्ट को हो गया है ना, सेपरेशन को हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्वेरियस के लिए तो साफ दिख रहा है कि भाई बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में आप बैठे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशंस को साइड करके जो भी आपके कनेक्शन में सिचुएशन घटी है ना, उसको एनालाइज करके आप कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे मुड़ के देख रहे हैं। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं मन में आस है कि वो मुझे कॉल करेगा या मुझे कॉल करेगी।
ठीक है, आप एक शेल के अंदर है, क्वीन ऑफ कप्स, आपका पूरा ध्यान खुद को हील करने में है, खुद की प्रायोरिटीज पे ध्यान देने की है। मीन्स ये व्यक्ति आपका प्रायोरिटी होके भी आपका इस टाइम पे ये शो चल रहा है कि लाइक चाहे वो मेरे जीवन में कितना भी प्रायर लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले मुझे खुद को प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, आप अगर बीमार चले हैं इस रिश्ते की वजह से, आप वहां पे अपने आप पे केंद्रित है। अगर आपका मेंटल बोलो, आपका इमोशनल बोलो, कहीं से भी आप बहुत ज्यादा घायल हुए थे, ऐसा घायल हुए थे कि वहां से आपको उभरने में बहुत समय लग गया है। इवन अगर अब आप किसी और रिलेशनशिप में भी जाना चाह रहे हैं या जा चुके हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं कभी कभी डाउट आता है, और उस रिश्ते में रहते हुए भी आपको पीछे का पार्टनर, आपका एक्स याद आता है, एक्स याद आती है। कम्युनिकेशन, अगर मुझे जहां तक लग रहा है, क्लैरिफिकेशन का कार्ड बता रहा है, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को छोड़कर, अगर आप अपने कनेक्शन को लेकर किसी और से बातचीत कर रहे हैं, आपको कोई समझा रहा है कि भाई तुम्हें इतनी ही जब याद आ रही है उसकी, तो तुम खुद जाके उससे बात क्यों नहीं कर लेते, तो वहां पर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड कह लीजिए, या फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा सर्वोपरि इस टाइम पे आपने बना लिया है कि आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं अपने आप को बिल्कुल भी प्रूफ नहीं करूंगा, ना तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि मैं ठीक हूँ। ओके, तो फिर आप पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हैं जब आपको पता है कि आप ठीक है? अभी भी इनका ही वेट क्यों कर रहे हैं? अभी भी इनके तरफ के ही कॉल्स के क्यों वेट कर रहे हैं कि ठीक है कि भाई प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी भी तो कुछ ड्यूटीज बनती है ना, तो मैं भी देखूंगा या मैं भी देखूंगी कि अगर उसे मेरी याद आती है, अगर वो भी मुझे प्यार करता है या करती है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों के झगड़े को एक साइड रख के वो मुझे कॉल करती है या नहीं करती है, या फिर वो भी इसको कंटिन्यू रखेगी। तो मैं यहाँ पे आपको इस कार्ड से ही समझा दूं, क्लैरिफिकेशन के कार्ड से ही समझा दूं कि देखिए एक्वेरियस, जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि आप सही है, आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपके पर्सन अगर आपसे कोई जवाब मांग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है इनके मन में, कुछ डाउट्स है, तो इनके भी तरफ से सेम देखिए मैसेज आ रहे हैं कि आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। कि दोनों का झगड़ा ही इस चीज की वजह से है कि कौन झुके, झगड़ा चाहे किसी भी वजह से हो, लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट आ गया है कि कौन झुके, कौन पहल करे, तकलीफ दोनों को हो रही है। रिवाइटलाइज का कार्ड यही है, और पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं आप। एक्स नेक्स्ट वालों के लिए बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे बहुत मैसेज आ गए हैं एक ही कार्ड के थ्रू से। एक्स और नेक्स्ट वाले के लिए बता देती हूँ कि अब एक टाइम पीरियड आएगा 1 से 15 सितंबर के बीच में, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ कि आपके जीवन में कोई और था या थी पहले, और उनसे बहुत लंबे समय पहले आपका डिस्कनेक्शन हो गया था, लेकिन अब उनकी वापसी दिखा रहे हैं आपके जीवन में। आप उनको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी दे चुके हैं कि नहीं, मैं अब प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, मैं जिसके साथ हूँ, जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन को बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, और सामने वाले की तरफ जाना है या इसकी तरफ जाना है, क्योंकि दिल तो कहता है कि उसी से मतलब अभी भी लगाव है, तभी तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। दूसरा मैसेज ये है कि उसने मुझे रोका नहीं, एक बार तो मुझे कॉल किया होता। कॉल का बहुत वेटिंग रहेगा आपको एक्वेरियस ये 15 दिनों में। तो रिलेशनशिप चेंज की बात हो रही है यहाँ पे। रिलेशनशिप चेंज का जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, साफ साफ आ रहा है कि रिलेशनशिप में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। एक तो पहले जैसे भी परिस्थिति चल रही थी, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट्स अगर चल रहे थे, वहां पे मैं देख रही हूँ स्पीड से कम्युनिकेशन आ रही है। अब किसी किसी के लिए रहेगा कि एक्वेरियस खुद कम्युनिकेशन लेकर जा रहे हैं, किसी किसी के लिए रहेगा कि एक्वेरियस की तरफ कम्युनिकेशन जा रहा है। ओके, लेकिन इस टाइम पे आपका जो थॉट है, आपका जो थॉट प्रोसेस है कि आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना है, बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, मन में ये इच्छा आपकी जागेगी कि मैं ही बात कर लेता हूँ, मैं ही बात कर लेती हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल सोच, जो भी घटनाएं घटी हैं, एक आपके अंदर है कि मैं इस बार गलत नहीं हूँ, ओके, वो आपको रोक रही है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग शो हो रही है यहाँ पे। ओके, एक्स ऑन नेक्स्ट वाली बात कहे तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे आपको अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको परिवार की खुशी मिलेगी। अगर आपने किसी रिश्ते में बहुत ज्यादा दिए हैं, आपने 7-8 साल दिए हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि ये जो टाइम पीरियड आपके जीवन में आ रहा है ना, दोबारा आपके जीवन में कोई आ रहा है या आ रही है, तो एक खुशहाल जीवन और एक फुलफिलमेंट मीन्स की बहुत स्मॉल फैमिली जिसमें बच्चे होंगे, आप होंगे, ठीक है,
बस इतना, कि एक सॉन्ग की लाइन है ना कि मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिना मैं तो कुछ भी नहीं। तो इस तरीके की लाइन यहाँ पे इंडिकेट हो रही है कि ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आया है या आ रहा है या आ रही है जिसके साथ ये सॉन्ग की लाइन फिट होगी बिल्कुल, कि तेरे मतलब कि अभी मैंने गाया है, उसे सुन लेना आप, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करके, तेरे बिन मैं तो कुछ भी नहीं, तेरी जान में मेरी जान है, ऐसे कुछ करके गाना है वो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो अगर आप पूछेंगे एक्स या नेक्स्ट, डिपेंड्स, आपके सिचुएशन पे भी करता है, क्योंकि देखिए जहाँ पे पर्सनल लाइफ की बात आ जाती है, पर्सनल गाइडेंस की बात आ जाती है, वहाँ पे भिन्न भिन्न स्थितियां हो सकती है। लेकिन एज अ जनरल रीडिंग पे मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे यही दिखा रहा है। रिलेशनशिप चेंज का कार्ड भी यहाँ पे आया है, कि मीन्स कुछ एक्वेरियस के लिए रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, और किसी किसी के लिए बात आ रही है कि यहाँ पे आपका रिश्ता ही चेंज हो जाएगा, मतलब कि किसी और के साथ कहीं ना कहीं आप हो जाएंगे, जो कि हर एक चीज को आपके लाइफ में पॉजिटिव वे में बदल देगा। और जो भी होगा बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होगा या होगी। अगर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, अब लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत कुछ आ जाता है, एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर, ओके। तो इन दिनों ना आप दोनों के अंदर ऐसी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ऐसी कनेक्टिविटी बढ़ेगी कि आपको ऐसा फील होगा लाइक योर प्रेजेंस मेक माई डे, कम क्लोजर। आप बेशक कह ना पाए सामने वाले को, ठीक है ना, क्योंकि एक्वेरियस अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, आपके अंदर ये फीलिंग्स जरूर जागेगी कहीं ना कहीं। अगर दिल में प्यार वगैरह के लिए जगह नहीं थी, अब फिर से कोई वहां पे हिट करेगा आपके। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर आप अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं या देख रहे हैं उनकी तरफ बार बार, ओके, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर दोनों की किसी बहसबाजी की वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट या सेपरेशन आ गया था या कुछ हुआ था, तो आप बार बार उनकी तरफ तो देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन लेने से बच रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल आपको एनर्जी में देख रही हूँ मैं, कि आप एक्शन नहीं लेने वाले। आई डोंट नो व्हाई। तो कुछ एक्वेरियस के लिए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई बहुत तेजी से आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, कम्युनिकेशन या कोई मैसेज आ रहा है, ओके। डायरेक्टली वे में ना भी आए तो इनडायरेक्टली वे में तो जरूर आएगा ही आएगा। किसी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरफ से आपको प्रपोजल आ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है जो, उनके लिए एक और मैसेज की मतलब कि आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। इमोशनली लेवल पे आप दोनों बिल्कुल क्लोज हो। वाइब्रेशन का कार्ड आया है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में जितने भी एक्वेरियस है, मतलब कि किसी मजबूरी के चलते अगर बहुत ही अच्छे नोट पे अलग हो गए थे, और अब कहीं ना कहीं आप दोनों ने ये सोच के एक्सेप्ट कर लिया है अपनी दूरी को, कि उसकी एक दुनिया है अलग, मेरी एक दुनिया अलग है, लाइक टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की वाइब्रेशंस को फील कर पाएंगे आप इन दिनों, और बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर से इच्छा होगी, अगर अलग हो गए थे ना किसी नोट पे, फिर से इच्छा होगी कि फिर से हम जुड़े, फिर से हम बात करें, फिर से वो इमोशनल मैग्नेटिक कनेक्शन फील होगा, जहाँ पे एक दूसरे को आपने समझा के, अपने आप को समझा के आप दोनों दूर हो गए थे, अलग हो गए थे, ठीक है, कि शायद अच्छाई इसी में है कि हम दोनों दूर हो जाएं अच्छे नोट पे। तो फिर से वो मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ आएगा आपके। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। बहुत जरूरी है एक्वेरियस डिटैचमेंट। अगर ब्रेकअप हो चुका है, क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, क्लोजर हो चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोजर आने वाला है या फिर क्लोजर आपको मिल चुका है। आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं समझा रहे हैं कि वो शायद मेरे साथ खुश नहीं था, या वो मेरे को भूल गया होगा, भूल गई होगी। तो अगर आप एक निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं ना कि आप इनकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते, तो बेटर है कि मैं डिटैचमेंट ही ले आऊं अपने अंदर। तो उन प्रयासों को आप इस टाइम पे भी कोशिश कर रहे हैं। लाइक इस तरीके की आपकी अफर्मेशन रहेगी कि आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड, ओके। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। थोड़ा सा और वर्क करना चाहते हैं एक्वेरियस आप अपने ऊपर, अपने पार्टनर के पास जाने से पहले, कि अगर आप अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाते थे, अपने फीलिंग्स को नहीं बता पाते थे, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी उनके पास अगर जाना चाहते हैं ना, तो एटलीस्ट एक इतना बेटर पर्सन बन के जाना चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को उनके सामने रख सके, क्योंकि शायद एक्सप्रेशन को लेकर भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चलती रही है।
जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि देखिए, अगर दोनों को साथ में रहना है तो किसी एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी एक्वेरियस। आपकी तरफ से ना कम्युनिकेशन, चाहे आप रिलेशनशिप के किसी भी सिचुएशन से भी क्यों ना डील कर रहे हो, जिनके बीच में चाहे छोटी मोटी बातचीत हो रही है या कैसी भी बातचीत हो रही है, न्यू रिलेशनशिप में है, कम्युनिकेशन का सिलसिला आपकी तरफ से इन दिनों बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप घंटों घंटों बातें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जानने की, कुछ समझने की, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। आप ना कॉल पे, कम्युनिकेशन पे, मैसेज में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे अपने पार्टनर के साथ। नंबर बता देती हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट है 8 नंबर, 7 नंबर एंड 10 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन जो है आपके लिए एक्वेरियस, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगेन अब देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, कार्ड्स चेक करेंगे। एक्वेरियस, अगर आप कर्मा में बिलीफ रखते हैं, आप श्योर रखते ही होंगे, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, मैं वहाँ पे कर्मा से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ एंड न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी, वास्तु से रिलेटेड भी, लाइफ लेसन्स को लेकर भी फॉलो, तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जेम स्टोन्स, हीलिंग स्टोन्स एंड वास्तु प्रोडक्ट्स को लेकर प्राणा नाम से एक पेज ओपन किया है न्यू, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर चाहिए होगा जेम स्टोन से रिलेटेड या वास्तु हीलिंग स्टोन से रिलेटेड, तो वहाँ पे अपडेट्स करती रहती हूँ मैं, किनको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, तो आप वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर खरीद सकते हैं। द सन का कार्ड है एक्वेरियस, आपके पार्टनर की तरफ से का निकाला है मैंने ये। चैरियट का कार्ड है, सेकंड पॉजिटिव कार्ड। हर्मिट का कार्ड है, ठीक है, सोचने में समय ले रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड देखिए, यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज का मैसेज आया है, ओके, और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। अब एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। किसी का ईगो इस रिश्तों को ख़त्म कर देगा, खा जाएगा। और अगर कोई एक्स और नेक्स्ट का वेट कर रहा है, यहाँ पर उनके लिए भी एक्स और नेक्स्ट में फंसे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर उनको भी जवाब दूंगी कि अब जो आपके लिए आपके जीवन में एक नया सवेरा है ना, नेक्स्ट के साथ है, ठीक है। अभी नो कॉन्टैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक्स और नेक्स्ट के सिचुएशन में आपको नेक्स्ट पे जाना चाहिए एक्वेरियस। और ये जो पर्सन है ना, ये एक्स और नेक्स्ट वाले में, ये बिल्कुल चैरियट की तरह है, बिल्कुल एक योद्धा की तरह। एक हर्मिट कार्ड भी यही दिखाता है। आप देख रहे हैं ये एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, कि इसने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, और ये थोड़ा स्लो मूविंग, थोड़ा कोल्ड, थोड़ा डिटैच काइंड ऑफ पर्सन है। डिटैच मीन्स इमोशन से डिटैच नहीं, लेकिन टाइम पास करने की तरह नहीं, और बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन बना लेना ऐसे भी नहीं। बड़े बड़े डिसीजंस भी अगर आप देख रहे हो ना, आपके पार्टनर में ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन इतने जल्दी क्यों ले लेता है, ये इतने क्यों जल्दी ले लेती है, तो इसका वही है कि हर किसी के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उस बेसिस पे वो सारे रिएक्शंस देता है, अपने एक्शंस करता है। तो बेटर है कि जब हम किसी के साथ में आते हैं तो उसके नेचर को समझे सबसे पहले, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे के लुक्स से ज़्यादा एक दूसरे के अंदर झांके, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको अपने आगे के लिए कैसा पार्टनर चुनना है, ठीक है, कि ये मेरे फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के लिए है भी या नहीं, मतलब कि उपयुक्त है भी या नहीं, राइट है या नहीं चॉइस। वाइब्रेशन अगेन आपकी तरफ में भी ये आया था, क्रश, डिसीजन, जजमेंट। एक्वेरियस देखिए, आपकी तरफ अगर कोई ऐसा पर्सन ऑलरेडी मूव कर चुका है या कर चुकी है, ठीक है, जिसका आप क्रश रहे हैं। अब क्रश वही है कि आपको बहुत लंबे समय से इन्होंने नोटिस किया और फाइनली इन्होंने आपको प्रपोजल दे दिया, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे वर्ड्स शायद आपको वो ना कह पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक झलक का प्यार हो जाना, लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, तो उस तरीके का। और वही है कि कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो परफेक्टली अपनी बातों को जाहिर नहीं कर पाते, ओके। स्पेशली अगर ये इस तरीके का बैलेंस पर्सन है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस दिखाया जा रहा है।
तो जो भी आपकी तरफ व्यक्ति ये आया है ना, बहुत ही ज्यादा चैरियट की तरह है, बहुत फास्ट फास्ट, इसे बस प्रोग्रेस, एक्शन, जो भी ये अपने लाइफ में चीजें करता है ना या करती है, इसे उसमें फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए होता है। इसलिए कि भाई इतना टाइम नहीं है आज के इस भगदड़ वाले जीवन में कि मैं पहले तो 10 महीने तक इसको जानूं पहचानूं, उसके बाद कुछ करूं। ओके, कि इतना ही एक्सपीरियंस्ड ये व्यक्ति है कि लाइक शायद फोटो को देख के भांप लेता हो इंसान को, या एक आधी बात में हमें नहीं पता होता ना कि हमें कौन सा इंसान किस तरीके से नोटिस कर सकता है। सबके अपने अपने पैंतरे होते हैं भाई इंसान को समझने के, नोटिस करने के। तो ये कुछ इस तरीके का व्यक्ति है जो समझ चुका है आपको कि आप हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल पर्सन है। तो बहुत ही बैलेंस्ड इनकी एनर्जी है। ओके, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, लेकिन बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट वाले, बहुत फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट वाले। आ रहा है आपसे कोई मिलने भाई, कोई मिलने आ रहा है, कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है। ये तो मैंने उनके लिए बताया जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है। ठीक है, अब बात आपको धीरे धीरे आगे बढ़ानी है। और वैसे भी अगर कोई न्यू लव के लिए देख रहे हैं, ठीक है, या दूसरे रिश्ते के लिए देख रहे हैं, तो उनके तरफ भी मैं कहूंगी कि कोई बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही योद्धा काइंड ऑफ पर्सन आ रहा है या आ रही है। ओके, वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन, जिसे जीवन के बहुत अनुभव है, जिसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। लाइक अगर आप कहेंगे तो मैंने भी कम नहीं देखा है, बिकॉज आप लोग भी 7.5 के पीरियड में हो। तो भाई अगर आपने 100 गुना देखा है ना भाई, इन्होंने 150 गुना देखा है। तो इसीलिए बेटर हाफ कह सकते हैं आप इसे। यस, अब आ जाते हैं हम नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन में। देखिए एक्वेरियस, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच तो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि महसूस कर पाएंगे, ये आपको शायद दूर से देख रहे हैं कि आपके जीवन में इनकी उपस्थिति क्या थी। किसी ना किसी वाइब्रेशन से, किसी ना किसी कनेक्टिविटी से इन्हें फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके जीवन में अभी भी इनका स्थान वैसा ही है। चाहे आप मुंह से जाहिर करें या चाहे आप सोशली जाहिर करें या ना करें, इनको महसूस होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये थोड़ा कोल्ड बिहेवियर में है, बहुत कोल्ड बिहेवियर में है। जिस तरीके से आपको लगता है ना कि शायद मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, अगर आपके नो कॉन्टैक्ट को बहुत लंबा समय हो चुका है, 3-4 साल हो चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो जिस तरीके से आपको लगता है ना कि शायद वो मुझे भूल गया होगा, भूल गई होगी, अब आगे बढ़ना चाहिए मुझे। आपको भी कुछ लोग समझा रहे होंगे कि भाई आगे बढ़ जाओ, इतने दिन कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, कोई नहीं रुकती है। तो कहीं ना कहीं इंतजार उधर भी है। अब ये सबके लिए नहीं होगी, लेकिन जिनके लिए है भाई, वही है कि एक्शन नहीं होगा तो आपको पता भी कैसे चलेगा। सब पता चलता है, मैं जानती हूँ, सब पता चलता है। प्यार अगर शिद्दत वाला हो ना, तो हमें सारे मोमेंट्स पता चल जाते हैं सामने वाले के। अब वो किस टाइम खा रहा है, किस टाइम सो रहा है, ये नहीं कह रही मैं, फीलिंग्स, इमोशंस सब पता चल जाते हैं। ओके, आपके इस दूरी में ना कहीं आपके पार्टनर ने खुद को खोज लिया है। ये अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपसे नहीं, आपसे भी हो सकता है किसी किसी के मामले में, लेकिन मतलब इस तरीके से आगे बढ़ चुके हैं ना कि आपका इनके जीवन में आने का क्या मकसद था, ये वो समझ चुके हैं कि आपके इनके जीवन में आने की वजह से इनको लाइफ की एक न्यू डायरेक्शन मिली है। अगर ये बहुत ज़्यादा करेजियस काइंड ऑफ पर्सन थे, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट होती थी किसी काम में अगर कुछ समझ नहीं आता था तो गिव अप कर देते होंगे इजीली, या सोचते हो कि चलो हो जाएगा नहीं। अब इनमें ना एक जिद आ गई है। पहले जिद एक्वेरियस को पाने की थी, अब जिद पाने की है अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को, और खुद से खुद का सफर जो तय किया था ना, उसको मेंटेन करके रखने की। वाइब्रेशन आपको इसलिए फील होता है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशन पास कर रहे हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि चाहे जैसा भी था हमारा रिश्ता, हम एक दूसरे के जीवन में उजाला बन के आए थे, ठीक है, और शायद दोनों ही अपने जीवन में अलग अलग स्तर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन काश वो होती तो बात ही क्या होती। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो भी ऐसा सोच रहे हैं कि एकमात्र एक्वेरियस तुम्हारी कमी है आज मेरे इस कामयाबी में, आज मेरी इस खुशी में। ओके, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कहूँगी कि एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन एक लीप ऑफ फेथ के बाद, जहाँ पे आप एक दूसरे की गलतियों को फॉरगिव करें। और आपने दोनों ने ही जो ये एक दूसरे की सोल को और एनर्जी को जो पकड़ के रखा है ना कि पहले वो आएगा, पहले ये आएगी, इसको रिलीज करके कहीं ना कहीं
वेटिंग मोड को खत्म करके सरेंडर मोड में आ जाएंगे जब आप, या तो दोनों में से कोई एक्शन ले लीजिए, क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे होंगे तो वो भी सुन ही रहे होंगे, ठीक है ना, या तो दोनों में से कोई एक एक्शन ले लीजिए या फिर सरेंडर कर दीजिए। पॉज नहीं होना है एक्वेरियस, ऑलरेडी बहुत पॉज ले लिया आपने, तो एक साइकिल खत्म होके, एक कंप्लीशन होके दोबारा आप में फ्रेश स्टार्ट होते हुए देख रही हूं मैं। और इस बार जो कमबैक होगी ना आप दोनों की, दोनों में से अगर कोई एक जना एक्शन ले लेता है यदि, तो बहुत जबरदस्त होगी, बहुत जबरदस्त। इन दोनों में से, आप दोनों में से अगर कोई एक जना कमजोर रहा था या कमजोर पड़ी थी पास्ट में, अब वो चीज नहीं होगी, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, क्योंकि दोनों ने अपने शेडो वर्क पे काम किया है। और अगर नहीं किया है तो भाई पहले शेडो वर्क पे काम करना पड़ेगा एक्वेरियस। दोनों दो कार्ड, चैरियट कार्ड और ये भी, हाँ दिखा रहा है कि भाई दोनों ही ने इस नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में बहुत कुछ सहा है, बहुत इधर उधर की दुनिया देख ली, लेकिन जो शांति और सुकून एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्यार में मिलती थी ना, कहीं नहीं मिला। किसी के रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से अगर शादी के कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, ये वो टाइम पीरियड होगा कि शादी का डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। यस, तुम गलत, मैं गलत, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, काफी लोगों के वजह से, काफी लोगों के पार्टनर इस वजह से भी आपसे दूर है। तो द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है, इसको खत्म करना पड़ेगा। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस, कि जज करते हो तो करते हो, लेकिन अपने जितने ओपिनियंस है उनके बेसिस पे, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, एक बार मेरी सुन तो ली होती, इस तरीके की बातें। 21 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 9 डेट इंपॉर्टेंट है, 7, 19 एंड साइन है आपके लिए यहाँ पे वर्गो, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब देख लेते हैं टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से, कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए एक्वेरियस, कि आपके लिए क्या उत्तर निकलता है, यहाँ पे क्या मैसेज आता है। आफ्टर 2 वीक्स आउटकम देख लेते हैं, फिर एक गाइडेंस कार्ड निकालेंगे आपके लिए। कोई बहुत एडवेंचरस, आप अगर शाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना नहीं आता आपको किसी को, किसी के साथ जुड़ने में आपको बहुत तकलीफ, इतना मतलब ईजीनेस नहीं रहती आपके लिए, अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हुए भी, ये अगर कोई किसी रिश्ते में आप आते हैं ना, ये 1 से 15 बीच के दौरान, ये एडवेंचरस काइंड ऑफ रिश्ता रहेगा आपके लिए, बहुत एडवेंचरस काइंड ऑफ रिश्ता रहेगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पहले भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, ठीक है, भाग रहे हैं आप अपने इमोशंस से, प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगी एक्वेरियस, ये जो आउटकम आया है ना, चाहे आप दोनों में से किसी का भी ये डिसीजन हो, देखिए रिश्ते में दिमाग चलाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कहाँ दिमाग चला रहे हैं और कहाँ पे दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बात को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड का कार्ड, अगेन द वर्ल्ड। भाई कोई लंबा नो कांटेक्ट खत्म होने वाला है यहाँ पे, दोनों ही खत्म करना चाहते हैं। अब डिपेंड्स कि कितना आप कंट्रोलिंग में रहते हैं या फिर कंट्रोलिंग को हटा के प्यार की विजय करवा देते हैं आप। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे यही आया है कि किसी के घर वाले यहाँ पे बीच में बहुत बड़ी बाधा बन रहे हैं, बहुत बड़ी, कोई कान भरने का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस, कोई कान भरने का काम कर रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है एक्वेरियस कि आप एक्शन ले लेंगे 1 से 15 सितंबर के बीच में, अगर स्पेशली अगर बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है तो। और अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कोई भी एक जना आप दोनों में से शादीशुदा है, वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि आप या फिर आपके पार्टनर केवल इसलिए नहीं आ पा रहे हैं एक दूसरे के सामने क्योंकि परिवार का इन्वॉल्वमेंट, या कहते हैं ना कि परिवार ने कहीं ना कहीं बांध के रखा हुआ है, वादों में, कस्मों में, कुछ भी रीजन हो सकता है। एक मैसेज देखेंगे क्लैरिफाइंग लव सिचुएशंस से।
कि लव एंड रोमांस, शैडो वर्क टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सीक्रेट डिजायर्स, अनस्पोकन नीड्स कैन प्लंज यू इनटू डीप कंफ्यूजन। prickly defenses, barriers caused by past hurts block you, be patient। ओके, आ ही गया आखिरकार मैसेज कि पास्ट के हर्ट्स ही आपको ब्लॉक करके बैठे हैं। तो जो उसको जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे भाई, एक्वेरियस रीयूनियन चाहे जितने भी कार्ड्स में दिखा दे, इम्पॉसिबल है। क्योंकि भाई खुद के एक्शंस, अगर बार बार आपको कोई चीज आपको अंतरात्मा से कॉलिंग कर रही है, मूव ऑन करने का कह लो, एक्शन लेने का कह लो, आप नहीं करेंगे तो वहां पे भाई कार्ड्स क्या करेंगे। वहां पे हम टैरो रीडिंग्स किस लिए देखते हैं? मार्गदर्शन लेने के लिए, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या सिर्फ करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करने के लिए? नहीं, क्या मार्गदर्शन आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिए ना, तब बात बने, तभी कोई मतलब बनता है ना। डॉक्टर से सलाह मशवरा लेने जाते हो, दवाई लिखवा के दवाई खाओगे ना, दवाई रख दोगे तो भाई तबीयत कैसे ठीक होगी? विजडम एंड लर्निंग, थोड़ी सी जानकारी जुटाना आपके लिए जरूरी है। यस, इंजॉय द जर्नी। कि भाई ज्यादा पास्ट वास्ट में अब मत रुके रहिए एक्वेरियस। ओके, प्रेजेंट मोमेंट को जियो, अपने आज को जियो, आज को एंजॉय करो, अप्रिशिएट करिए अपने अनुभवों को कि उनसे आपको अपने जीवन में क्या सीखने को मिला, और उसको सीख के आगे बढ़िए। अगर आपका मन आपको कहता है, गाइडेंस आती है आपको कि माफ करके एक मौका और देना चाहिए सामने वाले को, क्रॉस वॉचर्स ये सेम मैसेजेस आपके लिए भी है, तो प्लीज गिव अ चांस। ओके, और अगर रिश्ता नहीं रहा है, सिर्फ आप करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करने के लिए आते हैं कि चलो बात नहीं होती, रिश्ता नहीं रहा, तो एटलीस्ट क्या चल रहा है उसके जीवन में बस इतना जान ले। तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि भाई जो भी आज है, आज चल रहा है, उसको जिए, पास्ट को ज्यादा ना देखे। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये कार्ड जो कि दिखा रहा है कि सीक्रेट डिजायर्स एंड प्रिकली डिफेंसेस, बैरियर्स कॉज्ड बाय, जो भी बैरियर्स है वो पास्ट हर्ट्स की वजह से है। बी पेशेंट, सब्र रखे, धैर्य रखे। ओके, क्या पता आपके पास जो जानकारी है या फिर आपने अपने जो भी ओपिनियंस बना रखे हैं वो निरर्थक हो, या फिर किसी और के द्वारा समझाए गए वर्ड्सों पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो विजडम एंड लर्निंग का कार्ड यही बताता है कि सीक विजडम एंड नॉलेज, गणेशा गाइड्स योर पाथ, कि भगवान आपके साथ है, आपको खुद ही उस राह पे लेके जा रहे हैं। लेकिन क्या आप रेडी हो? आप रेडी हो तो थोड़ा सा और जानकारी जुटाइए और फिर अपने सोच पे ठप्पा मारिएगा कि क्या वाकई आप जो सोच रहे हो या पर्सपेक्टिव बना के बैठे हो। स्पेशली ये उनके लिए बोल रही हूँ जिनके बीच में ऐसा नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, जहाँ पे आपको एक दूसरे की तरफ का कुछ नहीं पता चल रहा है, सिर्फ उड़ती उड़ती हवाओं पे आप विश्वास कर रहे हो, हवाओं के द्वारा जो मैसेज आ रहे हैं, सूत्रों के द्वारा जो समाचार आपको मिल रहे हैं, उन्हीं पे आप बिलीव कर रहे हैं, या फिर दूर से देख देख के हाँ उसके लाइफ में ऐसा चल रहा होगा, उसके लाइफ में ये हो रहा होगा, वो तो मुझे भूल गया होगा। तो आप कहीं ना कहीं दोनों के लिए ही ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन प्यार दोनों के बीच में बहुत है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।